Hello students, now in this series 101 calculus problem we basically discuss the problem which may come in IIT Advanced. So these questions are taken from the renowned exams and like the Putnam exams and from the very popular books. तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी है और फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल के साथ साथ एक फंक्शनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू गिवन है, वाई की जगह एच बैठा देते हैं तो दैट विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर और माइनस एफ एक्स देन डिवाइडेड बाई एच। ठीक है ना, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच बाई एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर एच बाई एच और एक है आपके पास लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स एच स्क्वायर बाई एच। तो जनरली ये तो गिवन है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बाई एक्स 1 है, तो एच बाई एच होने से भी 1 ही होगा और यहाँ पर एक एच कट जाएगा तो यू हैव एक्स स्क्वायर और ये तो ऐसे ही 0 हो गया। तो नाउ एफ डैश एक्स इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ से हम लोग को एफ एक्स को कैलकुलेट करना है। तो नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल गेट एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस को हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन रिलेशन जो था फंक्शनल इक्वेशन वाला, ये वाला जो रिलेशन है यहाँ पर हम लोग x की जगह 0 बैठाते हैं और y की जगह भी 0 बैठाते हैं। तो वी हैव एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0। तो दैट मीन्स एफ ऑफ 0 का वैल्यू जो है वो 0 है। अब इस बाउंड्री कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। तो पुट x इक्वल टू 0 so that f of 0 is 0. So this will imply 0 is equal to 0 plus 0 plus c. That means we have the value of c is 0. तो अपना fx फंक्शन निकल गया x प्लस एक्स का क्यूब बाई 3, x प्लस एक्स का क्यूब बाई 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले आपको जो गिवन फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, एफ इज़ डिफरेंशिएबल और ये सेटिस्फाई करता है फंक्शनल इक्वेशन को, ये कंडीशन तो गिवन रहेगा। तो इसको हम लोग को यूज़ करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करना है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में जो न्यूमरेटर आएगा, जो न्यूमरेटर पार्ट आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसको कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करना है सो दैट जो फंक्शनल जो रिलेशंस है उसको हम लोग यूटिलाइज कर पाए। देन आफ्टर दैट थर्ड स्टेप आपको यहाँ पर एफ डैश एक्स मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा कुछ। उसके बाद यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जब एफ एक्स तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा सी। इस सी को एलिमिनेट करने के लिए we will use the boundary condition। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि कभी भी कोई फंक्शन जो फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी हो, तो इस टाइप का क्वेश्चंस को दो तरीके से हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, एक पार्शियल डेरिवेटिव और एक है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल सारे बच्चों को पता होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन लिख दे आप। उसके बाद न्यूमरेटर को कुछ इस तरीके से सजाना है सो दैट हम लोग वहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच को जो गिवन रिलेशन है उसमें ब्रेक कर पाए। उसके बाद आपको लिमिट चेक करना है कि वो 0/0 फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, या लिमिट को इवेल्युएट कर पा रहे हैं कि नहीं हम लोग।
वो लिमिट को इवेल्यूएट करने के बाद आपका जो है फंक्शन एफ डैश एक्स वो एक्स के टर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद बोथ साइड इंटीग्रेट करने से वी विल गेट द एफ एक्स फंक्शन विद द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। टू एलिमिनेट सी को एलिमिनेट करने के लिए फिर आपको बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करना होगा। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन कंडीशंस है कि एक फंक्शन है एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ इज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन और वो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जहाँ पर एफ डैश जीरो का वैल्यू 2 है, एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू 3 है, तो वो फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा। तो स्टार्ट सेम प्रोसेस से होगा कि आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल को यहाँ पर लिख देना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को लिखेंगे हम लोग एफ डैश एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको यूटिलाइज करने के लिए आपको x प्लस वाई बाई 2 चाहिए, मतलब x प्लस एच बाई 2 चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम लोग 2 लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2 और ये दो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। इसको भी वही करते हैं x प्लस ज़ीरो बाई 2 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो नाउ वी कैन ईजीली यूज़ द अबव रिलेशन। अब रिलेशन को हम लोग यूज़ ईजीली कर पाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स, तो आपका एक्स की जगह 2x है, प्लस एफ ऑफ वाई मतलब एफ ऑफ 2h होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस एफ ऑफ 2x, उसके बाद प्लस एफ ऑफ 2 इंटू ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो, देन होल डिवाइडेड बाई 2 और पूरे एक में एक h है। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर LCM ले लेते हैं। तो एफ ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ 2x कैंसिल, तो व्हाट वी हैव एफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h और यहाँ से एफ ऑफ ज़ीरो, ये हाफ को हम लोग बाहर कर दिए। तो व्हाट वी हैव दिस टाइप का एक रिलेशन आ गया। आई होप यहाँ तक आपको आइडिया क्लियर है। सॉरी। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो आप, ये जो 2 है इसको अगर हम लोग यहीं रख दे डिनोमिनेटर पे तो इट विल बी 2h और एक माइनस ज़ीरो। तो क्या आपको ये देख के फील हो रहा है कि ये एक डेफिनेशन है कि अगर आपको एफ डैश सी चाहिए, एफ डैश सी, तो एफ डैश सी हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ डैश सी को ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। तो वही डेफिनेशन यहाँ फॉलो हो रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये एफ डैश सी का जो है वैल्यू है, तो दैट विल बी एफ डैश ऑफ ज़ीरो। अब एफ डैश ज़ीरो यहाँ पर क्या है, एफ डैश ज़ीरो इज़ गिवन एज 2। तो आपका जो फंक्शंस है वो कैलकुलेट हो गया कि एफ डैश एक्स ये फंक्शन 2 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग एफ एक्स निकालते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस सी। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा 2x प्लस 3 लिख दिया मैंने, ये c होगा 2x प्लस सी। टू इवेल्युएट द c we use the condition when x is 0 then y is f(x) is 3. So now we have f of x which is equal to 2x plus c which is equal to 2x plus c. So therefore f of 0 is equal to c, but f of 0 का वैल्यू क्या है, 3 है, f of 0 का वैल्यू 3। तो now we have f of x, this function is equal to 2x plus 3, 2x plus 3. I hope all of you understand these questions, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ फंक्शन सेटिस्फाइज द रिलेशन, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग एफ ऑफ
एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ वाई टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड माइनस वन। तो ये अपना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का डेफिनेशन हो गया। फिर वही रूल हम लोग को यूज़ करना होगा, दैट इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ डैश एक्स निकालना है। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स देन होल डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एक्स के जगह एक्स रखना है और वाई के जगह एच हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स के जगह एक्स, वाई के जगह एच, माइनस वन देन माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना। चलो अब एक काम करते हैं यहाँ पर, इस वाले फंक्शन से हम लोग एफ ऑफ ज़ीरो को कैलकुलेट करते हैं व्हेन एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो व्हेन एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन प्लस एफ ऑफ ज़ीरो। तो एक एफ ऑफ ज़ीरो काट दिए तो यहाँ से बचा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जैसे एच को जीरो डालते हैं तो डिनोमिनेटर जीरो होता है। व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर, ये होता है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ज़ीरो जो वन है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स और लास्ट का एफ ऑफ एक्स कैंसिल होगा। फिर यहाँ पर आप डालो एच के जगह ज़ीरो, तो ये बनेगा एफ ऑफ ज़ीरो जिसका वैल्यू वन है, वो माइनस वन से कैंसिल होगा। तो दैट मीन्स वी हैव ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म। तो यूजिंग द लॉपिटल्स रूल, यहाँ पर लॉपिटल्स रूल यूज़ करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल एच है तो एच का डेरिवेटिव वन, सॉरी, यहाँ पर डेरिवेटिव देखो एफ ऑफ एक्स एफ एच, तो ये आएगा एफ डैश एक्स एफ एच, एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो एक्स एज इट इज़ और एफ के लिए एफ डैश एच। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एफ डैश एच एफ एक्स, एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो दैट इज़ एफ एक्स, एच का वन हो गया, माइनस वन का डेरिवेटिव ज़ीरो और एफ एक्स कॉन्स्टेंट है ज़ीरो। अब यहाँ पर हम लोग एच की जगह ज़ीरो डाल देते हैं तो व्हाट वी गेट एफ डैश एफ ऑफ ज़ीरो वन, तो दैट इज़ एफ एक्स इंटू एक्स, एफ डैश ज़ीरो, यहाँ पर जैसे एच की जगह ज़ीरो डालेंगे तो इट विल बी माइनस थ्री, प्लस एफ डैश एच की जगह ज़ीरो डालने से एफ डैश ज़ीरो अगेन माइनस थ्री, तो एफ डैश ज़ीरो का वैल्यू जो है वो माइनस थ्री है, डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस थ्री। उसके बाद एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये अपना एफ डैश एक्स का वैल्यू है, क्लियर। तो एफ डैश एक्स इजिकल टू क्या आ रहा है, माइनस थ्री एक्स एफ डैश एक्स और उसके बाद माइनस थ्री एफ एक्स, ठीक है। तो इसको लिखते हैं एक बार, वन मिनट। तो ये क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस थ्री एक्स, तो वी कैन राइट माइनस थ्री एक्स एफ एक्स माइनस थ्री एक्स एफ डैश एक्स, and next is minus थ्री एफ एक्स माइनस थ्री एफ एक्स, ठीक है। अब जो एफ डैश एक्स है उसको एक जगह रखते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स ये आपको देगा वन प्लस थ्री एक्स और यहाँ से आ गया आपके पास माइनस थ्री एफ एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, ये आपको देगा माइनस थ्री बाई वन प्लस थ्री एक्स। तो अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका एफ एक्स एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एल एन वन प्लस थ्री एक्स एंड देन डिवाइडेड बाई थ्री और एक एल एन सी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हैं, ज़ीरो पे क्या था वन,
ज़ीरो पे है 1, तो पुट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 दैट इज़ 1, ln 0 इज़ ln 1 इज़ 0, माइनस यहाँ पर ln 1 0, देन ln c। तो ln c 0 आ गया, तो दैट मीन्स c इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट वी गेट, c इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू वी हैव 1। क्लियर है ना। तो नाउ we have ultimately ln fx which is equal to minus of ln 1 plus 3x। तो fx कैन बी रिटेन एज, अगर ln रिमूव कर दे तो 1 बाई 1 प्लस 3x। एफ ऑफ 3 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1 बाई 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10। तो 10 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 3 इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था, दैट इज़ इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज़ इक्वल टू 1, ये कैलकुलेट करना था 10 ऑफ एफ ऑफ 3 क्या है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले आप कि जब भी आपको बोला जाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपने अप्रोच कैसा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल उसको पहले लिख देना है। उसके बाद जो न्यूमरेटर में जो डिफरेंस बना एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसमें हम लोग को एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वाला रिलेशन को यूटिलाइज करना है। देन उसके बाद लिमिट चेक करना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है तो लॉपिटल्स रूल यूज़ करेंगे। और उसके बाद एफ डैश एक्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल एक्स विद द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हटाने के लिए वी हैव टू यूज़ द बाउंड्री कंडीशंस। उसके बाद आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो नेक्स्ट क्लास में 101 जो है सीरीज़ में हम लोग एक अलजेब्रा का टॉपिक को लेंगे, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री। तो ये 3 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके कैलकुलस जिसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ये पुटनम से लिया गया है। तो बहुत सारे अच्छे बुक्स हैं मार्केट में जहाँ से ये सब क्वेश्चंस लिया जा रहा है, और आपको जो है 2026 में इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि आप चुटकियों में जो है मेंस के साथ साथ एडवांस भी क्लियर कर पाए। हर वीक अगर आपको जो है कैलकुलस का 3 प्रॉब्लम एडवांस लेवल का और अलजेब्रा और इससे ट्रिगोनोमेट्री से कराया जाए, तो होप यू विल गेट अ बेटर रैंक इन द पेपर। तो नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and support Maths Academy. Bye, have a nice day.